मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी के शब्दों में पार्ट 2। द्रौपदी ने घूंघट उठाकर भीष्म से कहा, आपने एक पांडव को मारने का प्रण लिया है, इसलिए आखिरी बार आपके चरण छूने आई हूँ। भीष्म ने कहा, अब तो मैं तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे चुका हूँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर जानना है कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है। क्या तुम श्री कृष्ण के साथ आई हो? और अगर हाँ तो वे कहाँ हैं? बाहर निकलकर देखा तो श्री कृष्ण वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और अपनी मृत्यु का उपाय बताया कि शिखंडी को उनके आगे कर देने पर वे अस्त्र नहीं उठाएंगे। एक समय की बात है, एक बुजुर्ग अभ्यासी बाबूजी के समक्ष आकर बैठ जाया करते थे। एक बार बाबूजी ने उनसे कहा, ये आप जो सर झुकाकर बैठे रहते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं काम नहीं कर रही हैं। आपकी इस पूजा से कुछ नहीं होगा। आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं और आप आलसी हैं। अपने गांव जाइए और बच्चों को गणित पढ़ाइए, तब आपका दिमाग चलेगा। हम आपसे कह रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने किसी से कहकर उन्हें गांव भेज दिया। बाबूजी महाराज लय अवस्था के बारे में। पिंड प्रदेश लय अवस्था की प्रथम स्थिति बीजदग्ध। ये वह अवस्था है जहाँ पर संस्कार तो समाप्त नहीं होते, लेकिन वह बीज जो आगे जन्म होने का कारण है वह दग्ध हो जाता है, यानी वह बीज जल जाता है, जिसके कारण हमारा जन्म होता है। वर्तमान संस्कार इसके पश्चात मालिक की ओर स्वतः भागने लगते हैं, जिसे साधक रोकने में मजबूर हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम यह है कि इस जगह पर मालिक के सेवक को संस्कार भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद पूर्व जन्म के संस्कार मालिक में लय होते जाते हैं। गुरु अंदर बैठ गए हैं ऐसा महसूस होता है। उनके हमारे अंदर बैठने पर ही पिघलाव शुरू होता है। पिघलाव के बाद ही ईश्वर के साथ एक्स पैदा हो जाता है। इससे पिघलाव के बिंदु में अधिक चिपकाव पैदा होने लगता है, अतः पिघलाव से हमें हालत का पता चलता है और दूसरी ओर वर्तमान स्थिति में डूबना भी शुरू हो जाता है। लय अवस्था की दूसरी स्थिति ठोसता से पूर्ण प्रकाश एवं अंधकार की स्थिति से ऐसा महसूस होता है। कभी दूसरी साइड में, जिसकी वजह से आध्यात्मिक स्थिति है, इससे हम छू जाते हैं और वैसे हम वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं। समय पर ही पिंड देश पार हो जाता है। चेतना बढ़ने पर हमें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे दर्द के प्रति अधिक संवेदनशील हुए बिना हम आनंद के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं हो सकते। आवेश और बुद्धि का केंद्र एक ही है। अगर आवेश खत्म कर दिया जाए तो बुद्धि भी अपने आप खत्म हो जाएगी। हर बिंदु अपनी असलियत खुद बताता है। आध्यात्मिकता का असली सार ये है कि हर चीज़ अपना पता खुद देती है। फोर्स बनता है अपनी वापसी के लिए। ऊर्जा कार्य करती है। जैसे पानी का नल खोलो तो शुरू में अलग आवाज़ आती है और फिर बाद में बदल जाती है। रहे तलब में इस कदर बेखबर हो गए कि मंजिल पर आकर मंजिल को ढूंढते हैं। रास्ते की खोज करते हुए इस तरह बेखबर हो गए कि मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी हम मंजिल को ढूंढते हैं। जब एक सहयोगी किसी चीज़ या इंसान के बारे में सोचता है और उसके लिए पुकार लगाता है,
तब कुदरत का कार्य करने वाली आध्यात्मिक विभूति उस पुकार पर गौर करके कार्य पूरा कर देगी। जब कोई समय गंवाता है तब उस कार्य को पूरा करने के लिए समय खुद कार्य करता है और तब कार्य पूरा होने के लिए समय की कोई सीमा नहीं रहती तथा ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप काम हो जाना ही ईश्वर का गुण है। मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, पूजा कर सकता है, लेकिन न जाने कितनी सीमाएं रह जाती हैं जो मुक्ति आदि प्राप्त करने के बाद भी नहीं टूटती। बात यह नहीं है कि आनंद में कोई कमी रहती है, लेकिन बहुत सी शक्तियों की सीमाएं नहीं टूटती। इसका कारण ये है कि ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई सीमा तभी टूटती है जब प्रकृति को जिस शक्ति से कार्य लेना होता है वही सीमा टूट जाती है। अभ्यासी की सीमाएं टूटने पर उसे कुछ ज़्यादा शक्ति मालूम होती होगी। अहंकार में सोच स्थूल हो जाती है, यानी सोच की शक्ति की तीक्ष्णता कम होती जाती है। इसलिए अहंकारी इंसान को दूसरों के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वह चीज़ उसे बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वह इंसान स्थूल विचारों के कारण तीक्ष्ण कार्य करना बंद कर देता है। बुद्धिमत्ता दिमाग की सूक्ष्मता के कारण होती है। मानसिक शक्ति की जगह भौतिक ताकत काम करने लगती है। अहंकार होने से हमारी सोच की तीक्ष्णता कम होती जाती है। जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा हो तब उस व्यक्ति के खाने के तरीके या रुचि से आप ये पता लगा सकते हैं कि उसे दुनिया में कितनी रुचि है। यानी अच्छी वस्तुओं को चटकारे लेकर खाना या कम अच्छे भोजन को बेमन से खाना, ये दर्शाता है कि वह दुनियावी चीज़ों से कितना ज़्यादा आसक्त है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।